जिला उद्योग केंद्र अररिया के सभागार में 25 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक पटना की ओर से अररिया जिला के बैंक कर्मियों और आम लोगों के लिए नकली नोटों की पहचान, इसकी रोकथाम, संबंधित नियमों, कटे फटे नोटों और जले नोटों को बदलने के साथ साथ विदेशी मुद्रा के सुरक्षित विनिमय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न बैंकों के अधिकारियों और आम जनता ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का मकसद प्रतिभागियों को नकली नोटों के प्रति जागरूकता बढ़ाकर इसकी रोकथाम सुनिश्चित करना और विदेशी मुद्रा का विनिमय केवल अधिकृत माध्यमों से करने के लिए प्रेरित करना था। अररिया एक सीमावर्ती जिला होने के कारण इस प्रकार का प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। यहाँ नकली नोटों का अनाधिकृत प्रचलन और अनियमित रूप से विदेशी मुद्रा के लेन देन की संभावना अधिक रहती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक पटना के महाप्रबंधक अमित कुमार ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से जाली नोटों की रोकथाम, असली नोटों की पहचान के साथ ही कटे फटे और जले नोटों को बदलने के बारे में बैंक कर्मियों को बताया गया। आम जनता के लिए टाउन हॉल में इवेंट किया गया ताकि वे जागरूक हों। आज अररिया जिला में कार्य कर रहे सभी बैंकों के लिए हमने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से हमने जाली नोट की रोकथाम कैसे करनी है और असली नोटों की पहचान कैसे करनी है, नोटों की क्या सुरक्षा विशेषताएं हैं, उसके बारे में डिटेल में बताया है और बैंकों को कटे फटे नोट के विनिमय के बारे में जो इंस्ट्रक्शन थे उसके बारे में बताया है और प्रोत्साहित किया है कि आपको सभी कस्टमर्स के कटे फटे नोट बदलने हैं। इसके अलावा हम सभी जो कस्टमर्स हैं, जो पब्लिक है, उसके लिए एक टाउन हॉल इवेंट भी कर रहे हैं। इस टाउन हॉल इवेंट का दो उद्देश्य है। पहला तो ये कि जाली नोटों के बारे में जागरूकता फैलाना और उनके बारे में जो भी दिशा निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने दिए उनके बारे में बताना और बताना कि अगर कोई फोर्ज नोट मिलता है तो क्या करना है, उसको बैंक उसको जब जब्ती कर लेगी तो उनको सहयोग देना है। उसके संग संग हम लोग, चूँकि नेपाल से सटा हुआ सीमावर्ती जिला है अररिया, तो विदेशी मुद्रा विनिमय से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारे आरबीआई ने जारी की है उसके बारे में हम संक्षिप्त बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आपको रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत फुल फ्लेज मनी चेंजर या बैंकों के माध्यम से ही विदेशी मुद्रा का विनिमय करना चाहिए ताकि आप जाली नोटों के जो प्रॉब्लम है उससे बच सकें। आरबीआई पटना की प्रबंधक साक्षी गुप्ता ने कहा कि इस प्रशिक्षण में फेक नोट की पहचान और उसका समाधान, कटे फटे नोटों की वैल्यू और उसे बदलने की विस्तार से जानकारी दी गई। इसमें हम लोग ने जो भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जो ट्रेनिंग करी, आज प्रशिक्षण किया, उसमें हम लोगों ने FICN के ऊपर, फेक नोट के ऊपर, यानी कि कैसे उसको पहचान किया जाए फेक नोट की। अगर पहचान कर ली गई है तो उसके बाद क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है ताकि उसको प्रॉपर्ली पता किया जा सके कि कहाँ से वो आया है या फिर उसको कैसे उसको मैनेज करना है। और इसके साथ ही हमने बताया कि क्या सॉइड नोट क्या होता है, कटा फटा नोट क्या होता है। बैंकों के पास जाके कस्टमर उस सुविधा को प्राप्त कर सकता है और जो जायज़ उसकी वैल्यू बनती है नोट की, कटे फटे नोट की, उसको ब्रांच से प्राप्त कर सकता है। फिर जले हुए नोटों के लिए क्या प्रोसीजर है कि उसको भारतीय रिजर्व बैंक निकटतम भारतीय रिजर्व बैंक पे आना है। जैसे कि बिहार और झारखंड की बात करें तो पटना ऑफिस में आके वो अपने जले हुए नोटों को बदल सकते हैं। तो ये सब बताया गया और इसी में ही उनके बैंकों के जो प्रश्न उत्तर थे उनको उस संवाद में हमने उसको जवाब दिया। LDM अररिया इंदु शेखर ने कहा कि इस कार्यक्रम से यहाँ की जनता और बैंक कर्मी जागरूक होंगे और जाली नोटों के प्रचलन पर रोक लग सकेगी। चूँकि यह सीमावर्ती जिला है और यहाँ बहुत सारा जाली नोट देखने को मिल रहा है, तो उससे जनता कैसे जागरूक हो, उसके लिए प्रशिक्षण है। इससे बैंक और जनता काफ़ी लाभान्वित हुई और वो किसी प्रकार के जालसाजी से वो बच पाएंगे और जाली नोट पर रोक लगेगी।